खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। ऊंची पेंशन चुनने वालों को क्यों लगेगा झटका? गो फर्स्ट के संकट से कैसे बढ़ रही हैं हवाई यात्रियों की मुश्किलें? और क्या सस्ता होगा खाने का तेल? बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने पर ईपीएस में करना होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी में से 8.33% ईपीएस में होता है कंट्रीब्यूशन। पेंशन खाते में 15,000 रुपए पर 1.16% योगदान अपनी ओर से करती है सरकार। इस तरह सभी खातों में हर माह 174 रुपए तक का योगदान करती है सरकार। पात्र लोगों को ऊंची पेंशन के लिए करना होगा 9.49% कंट्रीब्यूशन। ऊंची पेंशन के लिए 1.16% का योगदान भी नहीं करेगी सरकार। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। 1 सितंबर 2014 से पहले के ईपीएफ सदस्य ऊंची पेंशन के होंगे पात्र और 26 जून तक कर सकते हैं आवेदन। गो फर्स्ट के संकट में फंसने के बाद हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। उड़ानें रद्द होने से बुधवार को एयरपोर्ट्स पर यात्री भटकते रहे। दूसरी एयरलाइनों में बुकिंग के लिए मच रही है मारामारी। कंपनी के संकट का कई क्षेत्रों पर पड़ा है बुरा असर। इनमें एयरलाइन इंडस्ट्री, कर्मचारी और बैंक हैं शामिल। भारतीय ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का कहना है कि गो फर्स्ट के इस कदम से एयरलाइन उद्योग की क्षमता घटेगी। मांग ऊंची होने के कारण कुछ मार्गों पर विमान किराए भी बढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त पर होने वाली है सख्ती। ये सख्ती भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में होगी। G20 बैठक में आईएमएफ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन का रोडमैप करेगा पेश। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तैयार रेगुलेशन G20 में सहमति के बाद होगा जारी। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर लगाना चाहती है पाबंदी, इसलिए अब इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की चल रही है तैयारी। यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस समेत 19 देशों ने दिए हैं संकेत कि क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री के लिए लाया जाएगा रेगुलेशन। खाद्य तेल कंपनियों ने खाद्य तेलों के दाम में 6% तक की कटौती करने का किया फैसला। कंपनियों ने सरकार की सलाह के बाद उठाया है ये फैसला। खाद्य मंत्रालय ने कंपनियों से कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप खाद्य तेल की कीमतों में करें कटौती। फॉर्च्यून ब्रांड से तेल बेचने वाली अदानी विल्मर ने तेल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर घटाने की है घोषणा। वहीं जेमिनी ब्रांड से तेल बेचने वाली कंपनी जेमिनी एडिबल एंड फैट्स इंडिया ने एमआरपी में 10 रुपए प्रति लीटर कटौती करने की है घोषणा। पिछले 2 महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों में आई है भारी गिरावट। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रखा लक्ष्य। कोयला मंत्रालय ने उत्पादन बढ़ाकर दक्षता संवर्धन और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रखा लक्ष्य। इसके अलावा देश में कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी बनाई एक रणनीति। नई खदानों को भी इस साल चालू करने की है योजना। इन खदानों से करीब 45,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की है उम्मीद। जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने की नीति पर कर रही है विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स नीति आने के बाद उद्योग को निवेश जुटाने में मिलेगी मदद। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी लगाने के अलावा नियम बनाने के लिए भी मंत्री स्तरीय समिति कर रही है चर्चा। सीतारमण ने कहा कि नई पॉलिसी को लेकर निश्चितता आने के साथ ही टैक्स हो जाएगा ज्यादा स्पष्ट और इससे निवेशक होंगे आकर्षित। बाजार नियामक सेबी ने टाटा प्ले और आइडिया फोर्ज टेक के आईपीओ को दी हरी झंडी। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी मुंबई की कंपनी है जो ड्रोन बनाती है। वहीं टाटा प्ले टाटा ग्रुप की डीटीएच कंपनी है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में 300 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर किए जाएंगे जारी। इसके अलावा 48 लाख से ज्यादा शेयरों को ओएफएस के तहत बिक्री के लिए रखा जाएगा। टाटा प्ले भारत की पहली कंपनी है जिसने ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने के लिए कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग ऑप्शन का किया इस्तेमाल। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। खबरों का लंच बॉक्स।